अभी अपने भारत में एक ही सबसे हॉट न्यूज है और वो है सीमा हैदर और सचिन मीना की प्रेम कहानी। जहां सीमा हैदर पाकिस्तान की रहने वाली है, वहीं सचिन मीना दिल्ली से सटे नोएडा का। दोनों को मोबाइल में पबजी गेम खेलते हुए प्यार हुआ और फिर इसके बाद शादीशुदा सीमा हैदर गुलाम पाकिस्तान में अपने पति को छोड़कर 4 बच्चों के साथ भारत आ गई। वह नेपाल के रास्ते भारत में इलीगल तरीके से आई और सचिन के साथ रहने लगी। इसे कोई सरहद पार की प्रेम कहानी बता रहा है तो कोई सीमा हैदर को एक पाकिस्तानी जासूस। लेकिन इस घटनाक्रम के पीछे की पूरी कहानी क्या है और सीमा हैदर एक प्रेमिका मात्र है या कोई जासूस, आइए इन्हीं सब बातों को देखते हैं आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। सीमा हैदर गुलाम पाकिस्तान के सिंध प्रांत की रहने वाली है। उसकी शादी फरवरी 2014 में सिंध के ही गुलाम हैदर के साथ हुई थी। शादी के बाद उन दोनों को 4 बच्चे हुए। सीमा का पति कराची में टाइल्स लगाने का काम करता था। इसके बाद साल 2019 में वह सऊदी अरब चला गया और वहीं पर काम करने लगा। इस बीच ऐसा भी बताया जा रहा है कि दोनों का तलाक भी हो चुका है। अगले ही साल दुनिया भर में कोरोना ने दस्तक दिया और लॉकडाउन लग गया। लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए। टाइम पास करने के लिए लोग तरह तरह के कामों का सहारा लेने लगे। इसमें एक सबसे बड़ी चीज जो थी वो थी ऑनलाइन गेमिंग। इसी लॉकडाउन में मोबाइल में पबजी खेलते हुए सीमा की मुलाकात ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा में रहने वाले सचिन मीना से हो गई। सचिन नोएडा में पल्लेदारी का काम करता है। इस बीच जब दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा तो दोनों ने मिलने का प्लान बनाया। लेकिन ये दिल्ली से लखनऊ तक का सफर तो था नहीं कि आसानी से पूरा किया जा सके। इसके लिए एक ऐसे सरहद को पार करना था जो दुनिया के सबसे मुश्किल सरहदों में से एक है। लेकिन प्यार तो प्यार है और यहाँ पर अब एक मुलाकात तो जरूरी हो गया था। जिसके बाद दोनों ने प्लान बनाया कि अभी भारत या पाकिस्तान में नहीं बल्कि नेपाल में मिलते हैं। फिर होली के दिन 8 मार्च 2023 को दोनों नेपाल की राजधानी काठमांडू में मिले। यहाँ पर दोनों ने 7 दिन एक साथ बिताए और फिर सीमा सचिन के साथ हमेशा के लिए रहने की इच्छा जताई। सचिन अब सीमा को अपने साथ लेकर आना चाहता था, लेकिन सीमा अपने बच्चों को पाकिस्तान में छोड़ना नहीं चाहती थी। जिसके बाद सीमा वापस पाकिस्तान गई और अब अपने 4 बच्चों को लेकर भारत आने की तैयारी में लग गई। अब जब सीमा बच्चों को लेकर भारत आने को तैयार हुई तो उसके पास बच्चों का वीजा पासपोर्ट बनवाने के पैसे नहीं थे, लेकिन इंडिया तो आना था। इसीलिए उसने कराची में ही अपना एक प्लॉट 12 लाख रुपए में बेच दिया। इन पैसों से अपना और 4 बच्चों का वीजा पासपोर्ट बनवाया। इसके बाद एक ट्रैवल एजेंसी से संपर्क किया। ट्रैवल एजेंट ने नेपाल के 5 टिकट अरेंज करवाए। इसके जरिए वह बच्चों को लेकर नेपाल के काठमांडू पहुंची। नेपाल में 10 मई को पहुंचने के बाद उसने वहां से दिल्ली के लिए बस पकड़ी। नेपाल से बस पकड़कर वह दिल्ली पहुंची। दिल्ली से यमुना एक्सप्रेसवे होते हुए 13 मई की सुबह रबूपुरा एरिया के गांव फलैदा कट पर पहुंची। यहां से सचिन मीना उसे लेकर रबूपुरा कस्बे के मोहल्ला अंबेडकर नगर में किराए के कमरे में पहुंचा। यहां पर दोनों 50 दिन से पति पत्नी बनकर रह रहे थे। यहाँ पर उन दोनों के साथ रहने की जानकारी जब सचिन के पिता को हुई तो उन्होंने शादी करने की सलाह दी। इसके लिए एक वकील से संपर्क किया गया। वकील ने जब सीमा से आई कार्ड मांगा तो उसने पाकिस्तान का आई कार्ड दे दिया। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंच गया, जिसके बाद पुलिस ने सीमा, सचिन और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हरियाणा के बल्लभगढ़ से सीमा हैदर को गिरफ्तार किया था। साथ में उसके 4 बच्चे भी थे। पुलिस, एटीएस, आईबी और एलआईयू ने हिरासत के दौरान सीमा और सचिन से 48 घंटे तक पूछताछ की। इसके बाद सीमा, उसके प्रेमी सचिन और सचिन के पिता को नोएडा की जिला अदालत में पेश किया गया। वहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। न्यायालय के आदेश पर तीनों को जेल भेजा गया था।
न्यायालय ने बच्चों की कम आयु होने की वजह से उनकी मां सीमा के साथ जेल भेजा था। सीमा हैदर और सचिन की जमानत याचिका पर सुनवाई कर वकील उनके प्यार, 4 बच्चों और सीमा की सुरक्षा का हवाला दिया। इसके बाद न्यायालय ने सबको जमानत दे दी। यहाँ से अब कोर्ट का ट्रायल लगभग खत्म हो चुका था और अब मीडिया ट्रायल बाकी था। सीमा हैदर पाकिस्तान की रहने वाली है और वह इलीगल तरीके से भारत आई है। यह अपने आप में ही सबसे बड़ा जुर्म है, लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिव बात यह भी है कि वह सबके सामने सब कुछ एक्सेप्ट भी कर रही है। साथ ही जिस सचिन मीना के भरोसे वह भारत आई है, वह और उसका पूरा परिवार भी उसके साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सीमा जासूस है और ये सब उसका प्री प्लान्ड मूव? तो इसके लिए अब सुरक्षा एजेंसियां अपना काम करने वाली है। सीमा और सचिन के पास से पुलिस ने 3 आधार कार्ड बरामद किए थे। बताया गया कि ये आधार कार्ड फर्जी थे। इन आधार कार्ड को एडिट कर सीमा को सचिन की पत्नी बताया गया था। पुलिस इस मामले में धोखाधड़ी की धारा भी लगाने की तैयारी में थी। हालांकि पुलिस द्वारा लगाई गई पासपोर्ट एक्ट की धारा 3, 4, 5 को केस से हटा दिया गया है। सीमा के पास से पुलिस को 4 मोबाइल फोन मिले हैं। बताया गया कि इसमें एक मोबाइल फोन टूट चुका था। वहीं एक मोबाइल सचिन के पास से भी मिला जो कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था। इन सभी फोन में एक सिम पाकिस्तान का लगा हुआ था। सीमा हैदर कोई आम केस नहीं है और इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां हर तरह से जांच कर रही है। सीमा के पास से मिले डॉक्यूमेंट्स, मोबाइल फोन, सिम कार्ड्स और कई तरह के सामान, अब इन चीजों को पुलिस अपने कब्जे में ले लिया है और इसी को आधार बनाकर जांच की जा रही है। साथ में जिन जिन बॉर्डर्स के जरिए वह भारत में घुसी, पुलिस वहां के चौकियों से भी पूछताछ कर रही है। इसी बीच जेवर सिविल जूनियर कोर्ट डिवीजन न्यायाधीश नाजिम अकबर ने सचिन सीमा हैदर को पता न बदलने और देश नहीं छोड़ने की शर्त पर जमानत दे दी है। वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है जो सीमा के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर का बताया जा रहा है। इसमें वह कह रहा है, मैं मोदी सरकार से हाथ जोड़कर अपील करता हूं। मैं सीमा का शौहर गुलाम हैदर हूं। मेरे बच्चों को पबजी गेम के जरिए जहनी मरीज बनाया गया। उनको पट्टी पढ़ाकर पाकिस्तान में घर बिकवाया। मीडिया के जरिए मुझे बच्चों का पता चला कि बच्चे भारत पुलिस की कस्टडी में है। सीमा मेरी घरवाली है। फरहान, फरवा, फराह और फरहीन मेरे बच्चे हैं। मैं गुजारिश करता हूं कि मेरे बच्चे मेरे यानी कि पाकिस्तान के हवाले कर दे। मैं मेहनत मजदूरी करके बच्चों को खिला रहा था। मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि मैं सीमा का शौहर गुलाम हैदर, मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि मेरे बच्चे पता नहीं कौन से गेम, पबजी गेम के जरिए उनको ज़हनी मरीज बनाया गया और उनको पाकिस्तान से ऐसा पट्टी पढ़ा के उनको उनका घर भिजवाया के से बच्चों को ज़हनी मरीज बनाया गया। उनको हिंदुस्तान के मीडिया का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि मुझे तो कोई पता नहीं था मेरे बच्चे किधर हैं। ये भारत मीडिया से मैंने एक क्लिप देखा था कि मेरे बच्चे भारत के पुलिस कस्टडी में है। मैंने देखा, मेरा होश उड़ गए, मेरे बच्चे कैसे चले गए। सीमा मेरा घरवाली है। फरहान, फरवा, फरहा, फरी तीनों बेटी। मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे हवाले करें, पाकिस्तान के हवाले किए जाएं। मैं बहुत परेशान हूँ, मिस्किन बंदा हूँ। जोड़ के मैं शुक्रगुजार हूँ हिंदुस्तान के मीडिया का, भारत के मीडिया का, मेरा हेल्प किया जाए। मैं बहुत गरीब बंदा हूँ। मैं मिस्किन हूँ। मैं मेहनत मजदूरी करके बच्चों को खिला रहा था। बस मैं शुक्रगुजार हूँ, मेरा मीडिया हेल्प करे और मेरी बात आगे तक पहुँचाया जाए। शुक्रिया। इस वीडियो के सामने आने के बाद सीमा हैदर का कहना है कि वह इंसान बस नाम मात्र के लिए ही मेरा पति था और उसे मुझसे कोई मतलब नहीं था। अगर अब मैं पाकिस्तान गई तो मुझे सिवाय मौत के कुछ भी नसीब नहीं होगा। इसीलिए मैं यहाँ की सरकार मोदी और योगी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मुझे वापस पाकिस्तान नहीं भेजा जाए। मैं अपने नए ससुराल भारत में अपने पति और बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ। इस दौरान सीमा ने अपना लाइफ
स्टाइल भी बदल लिया है। वह अपने मुस्लिम पहचान को तो पूरी तरह से खत्म कर ही दी है, साथ में वह पूजा पाठ भी करने लगी है। उसका कहना है कि अपने प्यार को पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। भारत आने के बाद से मेरे अंदर का डर पूरी तरह से खत्म हो चुका है और अब मैं बिल्कुल ही निडर हो चुकी हूँ। कुल मिलाकर बात यही है कि पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर गुलाम अभी भी एक पहेली बनी हुई है। वह सिर्फ सचिन के प्यार में पाकिस्तान से नोएडा पहुंची या इसमें कोई लव ट्रैप का एंगल है। साथ ही जांच कर रही एजेंसियां अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। लेकिन इन सभी मामलों में एक अच्छी चीज यह भी देखने को मिल रही है कि सीमा और सचिन दोनों जांच एजेंसियों का भरपूर सहयोग कर रहे हैं और वे दोनों मीडिया से भी दूर नहीं भाग रहे हैं। उन दोनों से जितना बन पा रहा है वह मीडिया का सामना कर रहे हैं और अपने हिसाब से उसका जवाब भी दे रहे हैं। साथ में कोर्ट ने उन दोनों को अपना एड्रेस नहीं बदलने को कहा है और वे लोग इस पर एग्री भी हो चुके हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इस मामले में जांच एजेंसियों को कोई नई बात मिलती है या यह सिर्फ सरहद पार की एक प्रेम कहानी बनकर ही रह जाती है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में लिखकर बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।